बहुत समय पहले एक निर्दयी शेर जंगल का राजा था। वह अपने भोजन के लिए कई जानवरों को मार देता। जंगल के सभी जानवर भयभीत रहते। एक दिन सभी जानवर उसके पास एक सुझाव लेकर गए। उनमें से सबसे चालाक लोमड़ी ने प्यार से कहा, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं। हमारा एक सुझाव है। आप बूढ़े और कमजोर हो रहे हैं, तो आप घर पर क्यों नहीं रहते? हम वादा करते हैं कि एक जानवर रोज आपका भोजन बनने के लिए पहुंच जाएगा। अब आपको और शिकार नहीं करना पड़ेगा। हम भी चैन से रहेंगे। शेर को सुझाव पसंद आ गया। वह गरजा, अगर तुम जानवर नहीं भेज सके तो मेरी जितनी मर्जी होगी उतने जानवर मारूंगा। जानवरों ने कहा, महाराज, हम अपना वचन निभाएंगे। उस दिन से हर रोज एक जानवर शेर की गुफा में जाता व शेर उसे खा लेता। एक दिन खरगोश की बारी थी। एक छोटे खरगोश को जाने के लिए कहा गया। वह बहुत चतुर था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि शेर सबको मारकर खाता रहे। गुफा की ओर जाते समय उसने बचने का उपाय खोज ही लिया। वह वहां धीरे धीरे चलते हुए काफी देर से पहुंचा। शेर गुस्से में था। खाने के लिए छोटा सा खरगोश देखते ही उसका गुस्सा और भड़क गया। वह गरजा, तुम्हें किसने भेजा? तुम मेरे खाने के लिए काफी छोटे हो और देर से भी आए हो। मैं बहुत भूखा हूँ। नन्हे खरगोश ने सलाम ठोका। महाराज, कृपया मेरी बात सुने। मेरे साथ 5 और खरगोश भेजे गए थे, पर रास्ते में एक शेर मिला। उसने उन्हें खा लिया। उसने कहा कि वह जंगल का राजा है। मैं किसी तरह बचकर निकल आया। दूसरा शेर कहाँ है? वह दूसरा शेर दहाड़ा। खरगोश शेर को जंगल में बने कुएं के पास ले गया। वहां उस किले में रहता था। आपको इस तरफ आता देखे छिप गया। खरगोश ने एक कुएं की ओर इशारा किया। खरगोश ने शेर को नीचे की ओर देखने को कहा। शेर ने पानी में देखा तो उसे अपनी परछाई दिखी। वह गुस्से से दहाड़ा। कुएं से और भी जोर से दहाड़ने की आवाज आई। अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर शेर को लगा कि दूसरा शेर दहाड़ रहा है। वह दुश्मन को मारने के लिए कुएं में कूद गया। वह कुएं में डूब गया और बाहर नहीं निकल सका। चतुर खरगोश खुशी खुशी घर लौट गया। उसने अपनी हिम्मत और चतुराई से जानवरों की जान बचा ली थी। साथियों, हमें इससे क्या सीख मिलती है? बल से बुद्धि श्रेष्ठ। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थी। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे। तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालना। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। साधु ने कहा, मेरी बिटिया का विवाह ऐसे व्यक्ति से होना चाहिए जो सबसे बड़ा हो। मेरे हिसाब से सूर्य ठीक रहेगा। पत्नी ने भी हामी भरी। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से सूर्य को नीचे बुला लिया। उन्होंने उसे अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर पुत्री ने पहले ही ना कर दी। वह बोली, पिताजी, यह तो बहुत गर्म है। मैं उसे विवाह करूंगी जो इससे भी बेहतर हो। साधु निराश हो गए। उन्होंने सूर्य से कहा कि वे ही कोई वर सुझाएं। सूर्य ने कहा, बादलों के देवता से बड़ा कौन होगा? उनमें तो मेरी किरणों को भी रोकने की शक्ति है। साधु ने बादलों को नीचे बुलाया।
वो अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा, पर इस बार फिर पुत्री ने मना कर दिया। वह बोली, ये तो कितना बदसूरत है, मैं इससे विवाह नहीं कर सकती। साधु ने बादल देवता से कहा कि कहीं कोई अच्छा वर सुझा दे। वे बोले, पवन देवता ठीक रहेंगे, वे तो मुझसे भी अपने फूंक से उड़ा देते हैं। साधु ने पवन देवता को बुलाकर अपनी पुत्री से विवाह करने को कहा। पुत्री ने फिर इनकार कर दिया। वह बोली, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये तो कहीं टिकते नहीं, हमेशा यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। साधु ने पवन देव से पूछा, क्या मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर हो सकता है जो आपसे भी बेहतर हो? तो पवन देव ने कहा कि पर्वत देव मजबूत व ऊंचे हैं, वे मेरे भी रास्ता रोक देते हैं। साधु ने पर्वत देवता से कहा कि वह उसकी पुत्री से विवाह कर ले। पुत्री ने फिर से मना कर दिया। वह बोली, ये तो बहुत लंबे, सख्त व कठोर हैं, मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, इनसे भी कोई बेहतर चाहिए। पर्वत देवता ने चूहे का नाम सुझाया। वे बोले, माना मैं काफी सख्त, मजबूत व ऊंचा हूँ, पर चूहे मुझ में भी आसानी से बिल बना सकते हैं। साधु ने चूहे को बुलाया। उसे देखते ही उसकी पुत्री खुशी से उछल पड़ी। हाँ पिताजी, यही तो है वह, मैं जिसे शादी करना चाहते थे। साधु ने सोचा, इसे ही किस्मत कहते हैं। यह एक चूहिया थी और एक चूहे से विवाह करना ही इसके भाग्य में लिखा था। उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रभाव से पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया। चूहा व चूहिया विवाह करके खुशी खुशी रहने लगे। तो साथियों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? कोई भी अपने मूल स्वभाव को नहीं बदल सकता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति को बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लगी। वह उठा और बुद्ध का अपमान कर दिया। महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और उसने हंस के जवाब दिया, बुरी बातों को बार बार याद करने से हमारी परेशानियां बढ़ती हैं, मन अशांत होता है, इसीलिए दुख देने वाली बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध का एक प्रसंग बहुत ही प्रचलित में है। गौतम बुद्ध अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण करते और अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। एक गांव में वे उपदेश दे रहे थे। बुद्ध ने कहा कि क्रोध ऐसी अग्नि है जिसमें क्रोध करने वाला खुद भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है। बुद्ध के इस प्रवचन सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां बैठे थे। उन लोगों में बहुत गुस्से वाला एक व्यक्ति भी बैठा हुआ था। उसे ये बातें पसंद नहीं आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा कि बुद्ध, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना ही तुम्हारा काम है, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो, तुम्हारी ये बातें आज कोई मायने नहीं रखती हैं। व्यक्ति लगातार बुद्ध को अपमानजनक बातें सुना रहा था। वहां बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि बुद्ध ये सब शांति से सुन रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। क्रोधी व्यक्ति बुद्ध को शांत देखकर और ज्यादा क्रोधित हो गया। वह बुद्ध के पास गया और उनके मुंह पर थूककर वहां से चला गया। घर पहुंचकर क्रोधी व्यक्ति का मन शांत हुआ तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह बुद्ध से क्षमा मांगने पहुंचा, लेकिन उस गांव से बुद्ध पड़ोस के गांव के लिए निकल चुके थे। वह व्यक्ति बुद्ध को खोजते हुए दूसरे गांव में पहुंच गया। वहां व्यक्ति को जैसे ही बुद्ध दिखाई दिए, वह उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप भूल गए, मैंने कल आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, आपका अपमान किया था। बुद्ध ने कहा, बीता हुआ कल मैं वहीं छोड़ आया हूँ और तुम अभी भी वहीं रुके हुए हो। तुम्हें गलती पर पछतावा है, तुमने पश्चाताप कर लिया, अब तुम निष्पाप हो गए हो।
बुरी बातें याद करते रहने से हमारा आज बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से भविष्य भी बिगड़ सकता है। इसीलिए बीते हुए कल की बातों को भूलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, महात्मा बुद्ध जी की यह स्टोरी आपको कैसी लगी और उनका यह प्रसंग बहुत ही फेमस है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें, महात्मा बुद्ध एक राजा के खानदान से थे और उन्होंने राजाशाही छोड़ के मात्र एक भिक्षुक का रूप धारण कर लिया। इतने बड़े महान इंसान आज पूरी दुनिया इनके नियमों का पालन करती है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वह अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वह व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह सुनकर शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वह अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसलिए जब तक वह क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं होती है। साथियों, यह आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा। एक बार की बात है, सूरज नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सूरज टहल रहा था, तभी उसकी नज़र एक छोटी सी पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सूरज ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। सूरज चकित रह गया। उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सूरज ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर जाकर रुका। सूरज इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा। हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर चला जाता रहा, जब तक कि पत्थर सूरज नज़र से गायब नहीं हो गया। सूरज एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने
जितनी जोर से पत्थर को फेंका वह उतनी ही दूर तक गया। सूरज को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सूरज ने उससे वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने ठाना है। आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार ना माने। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें।